स्माइली के साथ लिखा साहिल। मैंने चिढ़ाते हुए लिखा साहिल प्लस महिमा। अरे यार, क्या तुमने प्रपोज किया था? उन्होंने लिखा, मैं बाल नहीं कटवाता, मुझे यह पसंद है, चीजें होंगी, शायद यह जल्द ही हो जाएगा। आप जानते हैं, मुझे उनकी मुस्कान और आंखें पसंद हैं। मैंने लिखा, बधाई हो महिमा। उसने कहा, दीदी, मुझे भी प्यार हो गया है। मैं हे। यहीं से उनके प्यार की शुरुआत हुई। साहिल और महिमा का प्यार। वह सब कुछ बता देती थी। वह कहती थी, साहिल ने आज मुझे छेड़ा, उसने आंख मारी, उसने आज मुझे चॉकलेट दी, उसने आज मुझे एक उपहार दिया। आप जानते हैं कि साहिल कितना अच्छा है। वह सब कुछ बता देती थी। मैं हर बात सुनता था। और एक दिन साहिल ने महिमा के सामने प्यार का प्रस्ताव रखा है। महिमा ने पूछा, दीदी, क्या आप मुझे यह बताएंगी? मैंने कहा, अगर तुम्हें यह पसंद है तो मुझे बताओ। उस दिन से उनमें प्यार हो गया। वह बहुत खुश है। प्यार में पड़कर शायद कोई भी इतना खुश नहीं होता। वे एक दूसरे को समझते और याद दिलाते थे। दोनों मामलों में ईमानदार। एक अग्नि है तो दूसरा जल है। उनका प्यार कितना सुंदर लग रहा था, बगीचे में गुलाब की तरह सुंदर, पंख फड़फड़ाते हुए नाचते मजदूर की तरह खूबसूरत। उनका प्यार दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था। वे खुश थे। महिमा सब कुछ बताती थी। मैं उनकी तस्वीरें भेजता था। मैं भी उनके लिए बहुत खुश था। लेकिन खुशी हमेशा टिकती कहाँ है? उस खूबसूरत चांद में भी ग्रहण लगता है, वो भी पूर्णिमा के दिन। जवानी में उगे गुलाबों को भी कोई चुरा लेता है। हाँ, यह दुनिया खुशियों से भरी है। महिमा का YYC का रिजल्ट आया। वह उत्तीर्ण हुआ। बाबा ने उन्हें काठमांडू में पढ़ाई करने को कहा, लेकिन वह नहीं माने। ऐसा मत मानना कि बहन अकेली है। वजह सिर्फ साहिल और उस हिस्से में बसा अटूट प्रेम रिश्ता था। प्यार ने उसे शहर नहीं आने दिया। साहिल की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी, इसलिए वह गांव के कॉलेज में पढ़ते थे। वह 11वीं कक्षा में पढ़ता था। अपनी पढ़ाई छोड़कर वैभव के लिए शहर में प्रवेश करने का कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए महिमा ने जिद करके जीत हासिल की कि वह शहर नहीं जाएगी और गांव में ही रहेगी। महिमा हमेशा साहिल को अपने सामने देखना चाहती थी। वह उसे अपनी बाहों में भर लेना चाहती थी। उसने साहिल की आंखों में अपने सपने सजाए। वह साहिल की मुस्कान में अपनी खुशियां सजाती थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने साहिल की धुन पर अपनी जिंदगी सजा ली हो। मैंने उनके प्यार को देखा और सोचा कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। इस धोखेबाज दुनिया में जब स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हों, तो ऐसी दुनिया में इतना पवित्र प्यार कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा होता है। साहिल और महिमा का प्यार गंगा के पानी की तरह शांत था। वह गांव के ही कॉलेज में पढ़ने लगा, उसी कॉलेज में जहां साहिल पढ़ता था। उनका प्रेम रिश्ता इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया था जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। उनका अलग होना शीशे की तरह टूटने जैसा था। उन्हें छोड़ना मौत को गले लगाने जैसा था। उनका प्यार मांस और नाखून जैसा था। उनकी आत्माएं भी एक दूसरे से प्रेम करती थीं। उन्होंने कभी एक दूसरे को रुलाया नहीं, कभी एक दूसरे को दुख नहीं पहुंचाया। लेकिन ये समाज रो रहा है, ये समाज दर्द सह रहा है। समाज नियम, रीति रिवाज और मतभेद जैसी कई दीवारें खड़ी करता है। खुशी पर भगवान की भी नजर है। ये समाज अक्सर प्यार का दुश्मन बन जाता है। साहिल और महिमा के प्यार में भी अदृश्य दुश्मनी जन्म लेने वाली थी। समाज को यह प्यार मंजूर नहीं था। समाज को यह खुशी मंजूर नहीं थी। छोटी सोच और घमंडी आदतों वाला ये समाज प्यार जैसे खूबसूरत फूल को कहां पहचान पाएगा?